वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक डिले तो हो गया है माजरत, क्योंकि मंथली हारोस्कोप के ऊपर आप वीडियो बनाएंगे और ये मंथली हारोस्कोप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने काफ़ी प्लैनेट कंडीशंस चेंज हो जाएगी और काफ़ी असरात जो है 12 जोड़ी के ऊपर अब इसके खुल के जो है नज़र भी आएंगे। और फर्स्ट और सेकंड को जो मार्च सेटन का सेम डिग्री वाइज कंजक्शंस भी हुआ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये पहले तो डिले हो गया लेकिन फिर भी महीना काफ़ी बड़ा हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि मंथली हारोस्कोप इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले प्लैनेटरी कंडीशंस थोड़ा डिस्कशंस कर लेते हैं जो इस महीने होंगी। 7 जुलाई को मरकरी टॉरस से निकल कर यानी राहु के साथ बैठा होता है और टॉरस से निकल कर जमनाई में अपने ही घर में आ जाएगा बुर्जोज़ा में, जो कि शम्स के साथ बैठेगा। और 20 जुलाई को और 17 जुलाई को वीनस भी कैंसर से निकलकर बुर्ज असद में आ जाएगा और मरीख यानी कि वो भी निकलकर बुर्ज असद में आ जाएगा। यानी कि 1.5 महीने जवाल के घर में रहने से और ऑपोजिशन सैटर्न के साथ करने से वो अब अपने दोस्त के घर में आएगा। और इसी तरह मरकरी जो है फिर वो अपना 25 को दोबारा जमनाई से निकलकर कैंसर में आ जाएगा। तो 12 जोडिक पे इस पर क्या असरात पड़ेंगे डिटेल से इस पर बात करेंगे और थोड़ा सैटर्न पे भी बात करेंगे क्योंकि सैटर्न के साथ ऑपोजिशन थी 12 जोडिक पे, इसके लिए क्या असरात होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर हम बात करें बुर्ज हमल की बात करते हैं, बुर्ज हमल का अपना ही प्लैनेट मार्स जो कि 10वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है और उसका अपना ही प्लैनेट मार्स जो था वो 4थे हाउस में बैठा हुआ था यानी कि कैंसर में, जहां उसको नीच होता है। नीच भंग राजयोग भी बना, मून कई दफ़ा आया, सैटर्न ने भी बनाया, लेकिन यहाँ मून के घर में बैठकर मार्स सैटर्न के साथ ऑपोजिशन सरतान में, इन दोनों की ऑपोजिशन में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन में डाला आप, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से होता है। सैटर्न की अहमियत इस वजह से आप लगा लें कि सैटर्न हमारा, हम 10वें घर को अगर भूल जाएं तो सैटर्न हमारा लाभ और कैरियर है, यानी कि हर आदमी अपने कैरियर की बात करता है और अपने बेनिफिट की बात करता है। मार्स और सैटर्न की ऑपोजिशन जो कि आपके 4th हाउस में रही और कैरियर से रिलेटेड और घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें काफ़ी आप कन्फ्यूजन में रहे, डिप्रेशन में रहे, चीज़ें डिले हुई क्योंकि वीनस फलक का पहला घर भी बुर्ज हमल है। वीनस भी इधर साथ ही बैठा था जो कि आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक था। अब सैटर्न की भी पूरी वीनस के ऊपर नज़र, अब मार्स के साथ कंजक्शन, हालांकि सैटर्न और वीनस फिर भी दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन सैटर्न बाय नेचर एक बेनिफिक प्लैनेट है, मैलिफिक प्लैनेट है। उसने यहाँ आपने देखा कि स्ट्रगल करते हुए आप नज़र आए फाइनेंशियली मैटर्स में और अपने कैरियर से चीज़ों रिलेटेड में आप एफर्ट करते हुए नज़र आए। आप चीज़ों को जिस तरह सोच रहे थे उस तरह हो नहीं रहा था, चीज़ों में कामों में डिले, अचानक घर में टेंशन और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी थी। जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग थे उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है डील्स में और पैसों में रुक के मिलना, ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो, डिप्रेशन की वजह। फिर सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। अब सैटर्न आपके बैठा तो बड़े अच्छे घर में, 10वें घर में, अपने घर में बैठा हुआ था जहाँ वो 11वें घर का भी बेनिफिट्स दे रहा था आपको लाभ का। अब जब ये रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये पिछले घर को भी दिख रहा है और पिछला घर आपका 9th है जो कि जुपिटर का घर है। यहाँ सैटर्न जब पिछले घर को देखा तो वहाँ चीज़ें थोड़ा सा लक फैक्टर भी जो है वो भी थोड़ा बेहतर हुआ और 9वें का जो मालिक था जुपिटर जो 11वें घर में बैठा था वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। तो वहाँ से उसे 11वें घर को बैठे हुए 10वें घर को देखा। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो आप प्लान कर रहे थे, जो आपका इरादा था, उसमें डिले, रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही। घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहा, कन्वेस को लेके भी टेंशन में रहे आप। और वीनस जो कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फैमिली का है, वहाँ रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रही। लेकिन जैसे ही मार्स यहाँ से निकलेगा 20 जुलाई को और मरकरी तीसरे घर में आएगा तो
तो जो आपका कम्युनिकेशंस सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं हो रही थी, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके जो इमरजेंसी आपको थी कि वो डॉक्यूमेंट्स का मिलना वो नहीं मिल रहे थे, और चीज़ों का डिले होना, और यहाँ मरकरी के अपने घर में आना देखेंगे चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, आपकी चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। फिर शम्स भी 16 तारीख को जोधा से निकलकर कैंसर में आ जाएगा, जो आपके फिफ्थ का मालिक है। फिफ्थ का मालिक औलाद का मालिक होता है, लव अफेयर्स का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, और आपके ओहदा यानी कि आपको नई सीट, नई चेयर, नया ओहदा आपको मिलने का, उसका भी सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस। सन और सैटर्न की भी ऑपोजिशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जो आप आस लगा के बैठे थे कि आप जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं उसमें आपको रुकावट मिलती हुई नज़र आएगी। सन सैटर्न का योग को बंधन योग भी कहते हैं, यानी कोई ना कोई टेंशन ऐसी ज़रूर आ सकती है जो लिटिगेशन की तरफ आपको ले जा सकती है। तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। मरकरी के साथ सन बैठा हुआ था, और वो भी जब आएगा 4th हाउस में 25 को आ जाएगा, तो यहाँ चीज़ें घर के माहौल को लेकर फिर थोड़ा सा टेंशन, और कैरियर को लेकर टेंशन तो रहेगी। लेकिन मार्स का अपने घर में आ जाना, वहीं वीनस का भी आ जाना, चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आएगी। जुपिटर जो है वो मार्स के ऊपर नज़र होगी, यानी आप अपनी लक सेक्टर से, और जुपिटर पे भी नज़र होगी 12वें घर के ऊपर, यानी कि जुपिटर के घर के ऊपर भी नज़र और जुपिटर के ऊपर नज़र। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कोई आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बैरून मुल्क से कोई चीज़ों में आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ 20 जुलाई तक अभी आपने चीज़ों को बहुत स्टॉप रखना है, बहुत कैलकुलेट करके चलना है, ज़्यादा इमोशन और डिप्रेशन में नहीं आना, और कोई जज्बाती फैसला नहीं लेना। सेम डिग्री वाइज कंजक्शंस हो चुका है, लेकिन जब बाज़ दफ़ा चीज़ें स्टक होती हैं और एकदम जब अलग होती हैं तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे एकदम खिलर के सामने आती हैं, और चीज़ें पता लगा ये चीज़ भी ख़राब होगी और ये चीज़ ख़राब होगी, ये चीज़ अच्छी होगी। तो यहाँ अभी भी आपने इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मून आज भी लिब्रा में बैठा हुआ है, तो वही सैटर्न की भी नज़र, मार्स की भी नज़र। तो इमोशन से दूर रहना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं, जैसे मार्स यहाँ पे निकलेगा चीज़ों में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। हालांकि वीनस ल्यू में भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वो भी इसका दुश्मन के घर है, क्योंकि यहाँ जब कैंसर में आया तो वीनस का जो अगला सफ़र होता है वो अपने जवाल के घर यानी कि बिरगो की तरफ होता है। लेकिन सैटर्न यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देगा, जुपिटर के भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। बस जज्बात से दूर रहना है और चीज़ों को वॉच करें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हों। जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे वो वक्त से पहले कर रहे थे, चीज़ों को थोड़ा वेट करें, चीज़ें आपको ज़रूर 100% मिलेगी। मार्स जब ल्यू में आएगा, फिर शम्स भी ल्यू में आएगा, और कैंसर, तो चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र भी आएगी। अगर हम बात करें बुध सौर की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, तो सैटर्न आपके 9th का मालिक है, 9th में ही बैठा हुआ है, और 10th का भी लॉर्ड है। जहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, जहाँ से वो 5 महीने से आपके दूसरे घर को भी देख रहा है। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, यहाँ से वो 9th को भी देखेगा। 9th हालांकि जुपिटर का अपना घर है, यानी कि लक भी आपकी भरपूर यहाँ आपको बेनिफिट्स दे सकती है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर वापस 8th हाउस को देखना, अचानक कोई प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का भी फेस करना पड़ सकता है। मरकरी जो कि आपके ताले में ही बैठा होता, जो 2nd और 5th का मालिक है, वो 7 जुलाई को आपके दूसरे घर में आ जाएगा, यानी कि दूसरे का मालिक दूसरे घर में आ जाएगा, और 11वें का मालिक की 5वीं नज़र पड़ेगी। तो फाइनेंशियली मैटर्स में चीज़ें तो काफ़ी हद तक बेहतर आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन तीसरे घर में आपका अपना प्लैनेट्स वीनस बैठना, और वहीं मार्स का बैठना, जो मार्स आपके 7th और 12वें घर का मालिक है। यहाँ वीनस का कंजक्शन होना और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होना, तो यहाँ छोटे बहन भाइयों से, नज़दीकी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से काफ़ी आपका खींचा तो डिप्रेशन और टेंशन रही। और सैटर्न का भी वहाँ पे ज़ोहर का भी देखना, चीज़ों में रुकावट, बेचैनी, एक बेचैनी काफ़ी आपको रही, और बेचैनी की वजह से काफ़ी स्टक आपके मामला रहे, जिसकी वजह से आप चीज़ें अच्छी भली जा रही थी, लेकिन एकदम फैमिली को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके, नेबर्स को लेके टेंशन, डिप्रेशन, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन को लेके सफ़र कर भी रहे थे तो उसका बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, और सफ़र करने का इरादा भी था, उसमें डिले काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स देखी गया। लेकिन मरकरी जब आएंगे अपने दूसरे घर में आएगा तो आप देखेंगे चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आएगी। यह मार्स का बुध सरतान यानी कि तीसरे घर का मालिक है, वो जब 4th हाउस में आएगा, आपका 12वें का मालिक और आपका
सातवें का मालिक 4th हाउस में आएगा, वहाँ से अपने घर को देखेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आएगी, चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र भी आएगा। और वहाँ वो जुपिटर को भी देखा जो आपके 11वें का मालिक और 8वें का मालिक है, यानी कि 11वें का मालिक और 8वें घर का मालिक का 12वें घर के और 7वें घर के। तो बिजनेस नई कोई ऑप्शंस आपके सामने आएगी, नई कोई चीज़ें आपको दिखती हुई नज़र आएंगी और कोई नया काम अचानक आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपको बैरून मुल्क से भी रिलेटेड जो है वो काम जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वीनस आपका अपना प्लैनेट किसी घर में और भी दुश्मन के घर में और सैटर्न के साथ एक अजीब से बेचैनी, फादर को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन, उनकी हेल्थ को लेके भी थी। लेकिन चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा जब 17 जुलाई को वीनस चौथे घर में आएगा और मार्स के साथ ही आएगा। तो चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर आप फील करेंगे और चीज़ों में काफ़ी हद तक जो इमोशनली आप डिस्टर्ब थे आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी आएगी। लेकिन मंगल का 4th हाउस में आना, बेशक दोस्त के घर में आना, तो यहाँ आपको थोड़ा घर के माहौल को ज़रा पीसफुल रखना है। घर के माहौल पे यहाँ पे काफ़ी हद तक अगर आप ठीक रखते हैं तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। यहाँ खुशियों का माहौल भी बनेगा, लेकिन जब भी कोई खुशी का काम होने लगता है हम मार्स का 4th हाउस में अचानक कोई झगड़ा या कोई टेंशन, डिप्रेशन बन सकती है। लेकिन जुपिटर के साथ ऑपोजिशंस होगी, मार्स की भी और वीनस की भी। तो यहाँ जुपिटर के साथ भी ऑपोजिशन, लेकिन जुपिटर आपके 11वें का मालिक है और आपके 8वें। अचानक कोई ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसके लिए आपने प्लान ना की हो, लेकिन मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रहें। चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर दे के जाएंगी। बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा काफ़ी डिस्टर्ब था। 7 तारीख को अपना ही प्लैनेट जब ताले में आएगा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। 2nd हाउस में 11वें का मालिक और 6ठे का मालिक दूसरे घर में बैठा था और वहीं वीनस जो कि आपके 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक था वो भी वहाँ बैठा होता। यहाँ रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रही। सैटर्न रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड होके आपके 7वें घर को देख रहा है। तो ये जिस तरह आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको टेंशन, डिप्रेशन में ला सकती हैं। या मार्स सैटर्न का आपके दूसरे 8वें घर को एक्टिवेट करना है। यहाँ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बचा के रखें, यहाँ आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और साथ ही जुपिटर जो आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है वो रेट्रोग्रेड होके वो भी 8वें घर को देखेगा। तो प्रॉब्लम्स 8वें घर से रिलेटेड जो है काफ़ी हद तक तो आपकी रहेंगी, लेकिन कोई विरासती प्रॉपर्टी से लेके आपको बेनिफिट्स जरूर मिल सकता है। और बैरून मुल्क से कोई आपका काम जो रुका हुआ था वो अब देखेंगे काफ़ी हद तक होना शुरू हो जाएंगे। सन का मूव करना, यानी कि आपके सन का ताले से निकल कर दूसरे घर में आ जाना और सर आपके तीसरे घर का मालिक है वहीं पर आपका अपना प्लैनेट वो भी 25 को आ जाएगा। और वीनस और मार्स का 17 जुलाई और 20 जुलाई को जब मार्स तीसरे घर में आ जाएंगे तो तीसरे घर से जो कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम थी, जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस और लक फेवर्स काम नहीं कर रही थी, आप देखेंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने दिल की भड़ास निकाल कर सिर्फ अपने आप को हल्का तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम्स और आप अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि अपने दिल की भड़ास निकाल कर अपने आप को सुकून लाना है, या आप अपनी जो 2nd हाउस में मार्स बैठा हुआ है वहाँ वीनस भड़ास निकाल के अपनी चीज़ों को और प्रॉब्लम में लाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे बस चीज़ों को कंट्रोल रखें। मरकरी यहाँ पर आएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर नहीं बल्कि बहुत हद तक बेहतर भी हो जाएंगी। यहाँ पेशेंस जितना आप कंट्रोल रखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। मरकरी का ताले में आना, जुपिटर जो कि आपके 9th हाउस में बैठा उसका 8वें घर से ताल्लुक़ बनेगा। सैटर्न का 8वें घर में बैठ के 7वें घर पे, क्योंकि जमनाई जिनका मून है उनको सार ढैया भी लगे, उसकी वजह से काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, आपको रुकावट, डिले, अचानक इनकम सोर्स का बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आ जाना, ये फेस तो आप कर रहे हैं,
लेकिन देखेंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। जब ये मार्स सैटर्न का कंजक्शन खुलेगा, जो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत और करेज थी वो खो गई थी, देखिए जिस तरह बहाल होगी उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में रिलीफ भी मिलता हुआ आएगा। ट्रैवल करके, कम्युनिकेशंस करके, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। बुर्ज सरतान की बात करें, जिसके अपने घर में ये सब कुछ हो रहा था, मार्स सैटर्न, मार्स आपके ताले में बैठा था और वीनस जो कि आपके 11वें का और चौथे का मालिक वो भी ताले में बैठा था। दूसरे घर का मालिक आपके 12वें घर में बैठा था। वहीं पर 7 तारीख को मरकरी आ जाएगा, यानी कि खर्चे का मालिक, 12वें घर का मालिक वो भी आके सेकंड हाउस के साथ बैठ जाएगा। यानी बैरून मुल्क से कोई आपको इनकम का सोर्स या कोई और सोर्स जो है आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मार्च ने यहाँ पे आके जिस तरह आपको जज्बात में डाला, और सैटर्न जो आपके बिल्कुल 7th हाउस में बैठा हुआ था, जो आपके 8th हाउस का भी मालिक है और आपके 7th के मालिक, उसके साथ ऑपोजिशन और साथ वीनस भी। तो जहाँ आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा थ्रिल भी आया और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया, लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू होंगी। जब मार्स सेकंड हाउस में आ जाएगा तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। वीनस भी उधर ही आ जाएगा तो भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। यानी फाइनेंशियली कंडीशन में आपके काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो आप महसूस करेंगे। वहाँ पे जुपिटर का भी देखना, जो कि आपके 9th का मालिक है और 5th का मालिक का कंजक्शन और 11th का मालिक का कंजक्शन, यानी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर और इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही है। और चीज़ें जिस तरह आपकी बेहतर हो रही हैं आपको ख़ुद महसूस होगा कि चीज़ों में जिस तरह आपकी बेहतरी और बढ़ रही है वो बहुत हद तक बेहतर है। अब जिनके बाय बर्थ सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न आपका 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो पिछले घर को देखेगा, छठे घर को देखेगा, तो छठे घर में सैटर्न का काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपके वर्किंग प्लेस में चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आएगी और चीज़ें बेहतर भी होंगी। और चीज़ें जो आपके डिले हो रही थी उनमें थोड़ा बेहतरी नज़र आएगी। काम से रिलेटेड चीज़ें थी उनमें आप देखेंगे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी बहुत हद तक बेहतर, बल्कि बेहतर नहीं बहुत हद तक आपको बेहतर नजर आएंगे। जुपिटर जो आपके 8th हाउस पे चला गया था वापस उसको 7th हाउस को देखना, यहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देता हुआ नज़र आ रहा है। और बिजनेस पॉइंट की उससे भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं। यहाँ देखेंगे चीज़ों में आपके बहुत बड़े हद तक लेवल में बेनिफिट्स और आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देंगी। यहाँ जब सन जो कि आपके सेकंड का मालिक है वो भी आपके ताले में आएगा तो आपके एक अजीब कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, चीज़ों में बेहतरी भी आएगी। वीनस भी सेकंड आप हाउस में आ जाएगा जो कि आपका मदद से यहाँ पे मदद से कोई आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। कोई ननिहाल वालों से कोई फाइनेंशियली डिस्प्यूट भी पैदा हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। देखें चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव करती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेहतर सोल्यूशन भी नज़र आएंगे और चीज़ों में आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र भी आएगी। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेजर प्लैनेट मार्स भी हाउस चेंज करिएगा, वीनस भी हाउस चेंज करेगा, सन भी हाउस चेंज करेगा, मरकरी 2 दफ़ा यहाँ पे हाउस चेंज करेगा। तो ये जितने भी अभी तक मैंने ज़ोडिक बताया, तो ये महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले चीज़ों को अच्छी तरह वॉच कर रहे हैं, देखेंगे चीज़ों में जिस तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट और तब्दीली आएगी जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देगी, लेकिन यहाँ आपको फिर भी केयरफुल होकर रहना है। अब हम बुर्ज असद की बात करते हैं। बुर्ज असद की अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ, आपका अपना ही प्लैनेट सन जो है वो 11th हाउस में है, वहीं पर 7 तारीख को मरकरी आ जाएगा जो कि 11वें घर का दूसरे घर का मालिक है। और जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा है, सैटर्न जो कि आपके छठे हाउस में बैठा हुआ है, मार्स और वीनस जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मून जो कि आपके तीसरे हाउस में बैठा है, राहु केतु आपके जो है 10th हाउस में और
4th हाउस में बैठे हुए। यहाँ शम्स का 11वें घर में आना, यानी कि जमराय में आना, जोज़ा में आना, वहाँ से जुपिटर की 5वीं नज़र बहुत हद तक आपके कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा। यहीं मरकरी का आ जाना बुध आदित्य योग बनेगा, जो आपके लिए फाइनेंशियली कंडीशंस के लिए बहुत हद तक बेहतर होता नज़र आएगा। यहाँ आपका 12वें घर पे मार्स, वीनस और सैटर्न की जो अपोजिशन बन रही थी, जहाँ आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रहा, वहाँ आपके हिडन एनेमिक्स को भी इसने काफ़ी हद तक ख़त्म किया। अब मार्स का आपके ताले में आ जाना 20 जुलाई को, सन का 12वें घर में आ जाना, और वीनस का भी, जो कि आपके 10वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, उसका भी ताले में आ जाना। तो यहाँ आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। यहाँ चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि मार्स यहाँ आपका 9th का भी मालिक है और वीनस यहाँ पे 10th का मालिक है, यानी 9th और 10th का मालिक है। बहुत बड़ा योग, राजयोग बनता है ये यहाँ पे, इसका बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ चीज़ें नज़र भी आएंगी आपको, और आपको काफ़ी हद तक यहाँ सुकून और रिलीफ मिलता भी नजर आएगा। अपना मालिक 12वें घर में आ जाएगा 14 से 15 जुलाई को। तो 12वां घर थोड़ा खर्चों का भी घर होता है, हॉस्पिटलाइज का भी होता है, लेकिन बैरून मुल्क का भी घर होता है। यहाँ मरकरी का भी, जो कि आपके यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आएगा। मार्स का ताले में आना, वीनस का भी ताले में आना, और ये योग केंद्र और त्रिकोण 9th और 10th का योग बहुत बड़ा योग है। इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आएगा। यहाँ पर बंधन योग भी बनेगा सन और सैटर्न की ऑपोजिशन के साथ। तो लिटिगेशन से रिलेटेड या किसी भी ऐसे काम में जहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिटिगेशन आ जाए या कोई पुलिस का मामला है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ 1 महीना कोई शायद आप हॉस्पिटल या जेल का योग, थाना या जेल जो है वो भी का योग बनता है। यहाँ पे बड़ा केयरफुल होकर आप रहना है। यहाँ पे सन और सैटर्न का बंधन योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर 11वें मालिक का 12वें घर में आ जाना, यानी कि यहाँ पे ख़र्चा ज़्यादा आपका अपने ही ज़ात के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा पीसफुल ले किया जाएगा, चीज़ों में थोड़ा सा आप संभाल के रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र भी आएंगी, और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ये महीना आपको रिलीफ भी दे के जाएगा, और अचानक बड़ी तब्दीलियों से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ काफ़ी अर्से के बाद फायर एलिमेंट है आपका। फायर एलिमेंट में फायर का जो मालिक है मार्स, वो भी ताले में होगा, और वीनस जो कि एयर और अर्थ का भी मालिक है, वीनस वैसे भी 2 घरों को लेकर चलता है, तो उसका भी ताले में आना है। यानी कि तीसरे घर कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी, और जो कमीशन का काम, कंसल्टेंसी का काम, टीचर का काम या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आएगा। और यहाँ सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर वापस 5वें घर में देखना, तो यहाँ आपको बहुत सोच समझकर आपने डिसीजन लेने हैं, और ख़ास तौर पर औलाद के भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। चीज़ों को काफ़ी तक आपने कंट्रोल में लेकर चलना है, वरना औलाद से रिलेटेड लेके या आप जो होप लगा रहे हैं, जो आपको डेग्नेशन या ओहदा मिलना चाहिए, तो उसमें डिले का वजह आएगी, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप टेंशन और डिप्रेशन में भी नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर बहुत सी चीज़ों को आपने कंट्रोल लेके चलना है। देखेंगे चीज़ों में बेहतरी भी, बल्कि बहुत हद तक बेहतरी आप देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ना किया तो कोई ऐसी वजह से कोई औलाद को से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। फिर जुपिटर का यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको डाल सकते हैं, कुछ छठे घर को एक्टिव करेगा। तो छठे घर में जुपिटर का आना यहाँ लिटिगेशन से रिलेटेड, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कर्जे को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन लेने देना के मामला जो है वो थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छठा घर इन्वॉल्व हो रहा है जुपिटर के आपके केंद्र में बैठा हुआ है, जो कि बहुत सी चीज़ है। और सैटर्न जो कि छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों को उससे बचाए भी, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर 5वें घर को देखना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। लेकिन यहाँ मार्स का आना एक बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा ज़रूर करेगा, और कोई माजी का रिलेशनशिप भी आपके साथ अटैच हो सकता है। माजी के रिलेशनशिप से भी आपके यहाँ सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही, कोई पुराना लोगों से मुलाकात काफ़ी अर्से के बाद वो भी आपकी होती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें विर्गो की,
अगर मैं प्लैनेट की कंडीशंस की बात करूं, आपका अपना ही प्लैनेट जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ था राहु के साथ, तो मरकरी जो कि 9th हाउस में बैठा काफ़ी हद तक आपको रिलीफ थी। लेकिन 7 जुलाई को मरकरी आपके 10वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा, जो सन वहाँ पे बैठा था। ट्रांसफ़र का खौफ और ट्रांसफ़र का डर वो आपको लगा हुआ था उसे, लेकिन आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा ही मिलने थे। और बाकी सैटर्न आपके 5th में बैठा हुआ था, और मार्स जो कि आपके 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है, वो भी 11th हाउस में बैठा था। यानी बड़े बहन भाइयों से लेकर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी थी। चचाओं से आपके साथ कोई ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा सा डिस्प्यूट में रहे थे। विरासती प्रॉपर्टी को लेके बड़ा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको प्रॉपर्टी के मामले और ख़ासकर फैमिली प्रॉपर्टीज़ को लेके काफ़ी हद तक डिप्रेशन और टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ मार्स का हाउस चेंज करके 12वें घर में आ जाना, वीनस का भी हाउस चेंज करके 12वें घर में आ जाना, यानी कि 2nd का मालिक और 8th का मालिक, 2nd वीनस जो आपके 2nd का मालिक है, आपके 9th का मालिक है, मार्स जो कि आपके 3rd का मालिक है और 8th का मालिक है, उसका 12वें घर में आना अचानक कोई ऐसा आपका सोर्स बन सकता है बैरून मुल्क जाने का, या ट्रैवल करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र भी आएगा। यहाँ कैरियर को लेके बहुत बड़ा तब्दीली और चेंज भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये चेंज को आप कैसे हैंडल करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 6th में बैठकर 10th को देख रहा था। यहाँ पे वो जब जमनाई में सन और वीनस बैठे थे, जुपिटर को वो देखें तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपकी इम्प्रूवमेंट होती भी नज़र आएगी। लेकिन अभी भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपको थोड़ा हैंडल करना है। यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर 4th हाउस को देख रहा है, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर 5th में देखना, ये आपके लिए काफ़ी हद तक थोड़ा रिलीफ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन विरासती प्रॉपर्टी को लेके इस महीने कुछ झगड़ा जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने देखना है किस तरह इस झगड़े को आप कंट्रोल करते हैं और अपनी जो एफर्ट है अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर लगाएं, अपने काम पे लगाएं, और बिला वजह अगर इन चक्करों में पड़ते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई नज़र भी आ रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन बनी हुई भी है और वो सामने आ भी रही है। ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, जिनका असेंडेंट विर्गो है या मून विर्गो है तो वो इस चीज़ को फॉलो करें, नाम से भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन मरकरी का अपने घर में आना ये आपको थोड़ा सा काफ़ी हद तक रिलीफ भी देगा और चीज़ों में बेहतरी भी होगी। मार्स और वीनस का 12वें घर में बैठना, तो कोई अचानक प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। और यहाँ 12वें घर जो अचानक का घर का भी मालिक है, और दूसरे घर अचानक कोई बैरून मुल्क से कोई ऐसा खर्चा भी आपके सामने आ सकता है जो आपने अभी सोचा नहीं था, लेकिन अचानक वो खर्चा आपको पड़ गया और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करना पड़ी। तो बहुत केयरफुल होके आपने ये चीज़ों को लेके चलना है। चीज़ों को जितना हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में मिलती हुई नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान वालों की। बुर्ज मेज़ान वालों की बात करें तो अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशन की बात करूं तो 10वें का मालिक जो है वो ताले में बैठा हुआ है। सैटर्न जो कि आपके 4थे का और 5वें का मालिक है 4थे में बैठा हुआ है। मार्स जो कि आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है वो आपके 10th हाउस में बैठा था लगन लॉर्ड के साथ। सन जो कि आपका 11th का मालिक था वो बैठा हुआ था 9th हाउस में, और मरकरी जो कि आपके 12वें घर का और 9th का मालिक था वो आपके बैठा हुआ था 8th हाउस में। लेकिन 7 जुलाई को मरकरी अपने ही घर में आके थोड़ा सा आपकी किस्मत का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ किस्मत आपको थोड़ा फेवर करती हुई नज़र आएगी, फादर से आपको फेवर मिलती हुई नज़र आएगी। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अपने हेल्थ इश्यूज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको मिल सकती है। यहाँ मार्स का जो कि आपके 11वें का अपना 7वें का और दूसरे का मालिक है उसका 11वें घर में आना, और वहीं वीनस का अपने ही प्लैनेट्स का 11वें घर में आना और जुपिटर की भी नज़र पड़ना, ये काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली गेन या फाइनेंशियली बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ तो नज़र आ रहा है। चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और बढ़ेगी भी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर तीसरे घर को देखना, ये सफ़र से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। छोटे बहन भाइयों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, किसी नज़दीकी रिश्तेदारों से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर जो आपके 4th हाउस
5th हाउस में, जो कि छठे का और तीसरे घर का मालिक है, वो 5वें घर में रेट्रोग्रेड होकर 4th हाउस को देखेगा। तो घर में कोई ऐसा खुशी काम भी हो सकता है, जो किसी की शादी या कोई मंगनी या कोई फंक्शन होगा, जिससे थोड़ा आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन चीज़ों में काफ़ी हद तक सुकून भी रहेगा। लेकिन यहाँ आपको बहुत हद तक फोकस अपनी हेल्थ का तरफ रखना है, और कोई ऐसी डील, ऐसी काम करते हुए आपको बहुत 4 दफ़ा 5 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि किसी जो आपको दिख रहा है कि चीज़ें वैसे भी हैं कि नहीं, जो आपको दिख रहा होगा उसमें थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। फिर सैटर्न का आपके 4th हाउस में बैठा, और फिर शम्स जो कि आपके 11वें घर का मालिक है, उसका 10th हाउस में ऑपोजिशन सैटर्न के साथ बनते हुए यहाँ आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का फेस करना पड़ सकता है। यहाँ आपको अचानक गवर्नमेंट से भी कोई जो है एकदम अचानक आपको गवर्नमेंट से कोई जुर्माना या कोई टैक्स या गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंशन या डिप्रेशन वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेके चलना। बड़े बहन भाइयों से आपकी नहीं बन सकती। यहाँ दोस्तों को लेके भी कोई मतभेद हो सकता है, कोई टेंशन या डिप्रेशन हो सकता है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे घर का माहौल जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और टेंशन और डिप्रेशन वाला पैदा हो सकता है। यहाँ चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल लेके चलें और अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। यहाँ पे वीनस बेशक 10th हाउस से निकल के 11th हाउस में जा रहा है, मार्च के साथ ही है, जो कि दूसरे घर का मालिक है। यहाँ जुपिटर की भी नज़र होगी, जुपिटर की नज़र बहुत पॉजिटिव नज़र है। यहाँ पे चीज़ों में थोड़ा बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। और सैटर्न का तीसरे घर को देखना, तो सैटर्न जो तीसरे घर पर कारक भी माना जाता है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन 10वें में और चौथे घर में सन और शम्स का योग बनना, जो बंधन योग है, यहाँ को टेंशन, डिप्रेशन, करियर को लेके जरूर बन सकते हैं। फिर मरकरी का भी इधर आ जाना, जो कि 12वें घर का मालिक है, 12वें का मालिक 11 के साथ कंजक्शन 10वें घर में गया, तो कैरियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर कोई कर सकते हैं जो आपको उठा के ले जा भी सकती है और आपको डुबा भी सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर, बगैर किसी लालच, बगैर किसी खौफ में आपने चीज़ों को मैनेज करना है। अपनी चीज़ों को जिस तरह आप लेके जाएंगे उस तरह ही चीज़ें जो हैं वो आपकी चलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा आपने रिलीफ या माइंड को अपने कंट्रोल रख के चीज़ों को ज़रूर लेके चलना है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। अगर मैं आपकी प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूं, आपका अपना ही मार्स जो है, जो लगन लॉर्ड है, वो मरीख 9th हाउस में वीनस के साथ बैठा हुआ, जो कि 7वें का मालिक और 12वें का मालिक है। शम्स जो कि आपके कैरियर का मालिक है, वो 8th हाउस में बैठा था। उससे आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है अपने कैरियर से रिलेटेड, अचानक जॉब का छूट जाना, अचानक प्रॉब्लम्स का एकदम खड़ा हो जाना। और सैटर्न जो कि आपके तीसरे घर का मालिक था, तीसरे घर में बैठा हुआ था, वहाँ रेट्रोग्रेड होकर दूसरे घर को देखना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थे चीज़ों में, काफ़ी आपको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ी थी। यहाँ जुपिटर का भी आपके 4th हाउस में बैठना, यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर तीसरे घर को देखना, तो जो आपके काम और डॉक्यूमेंटेशंस और जो सिलसिला का वर्किंग था वो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होकर चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी डिस्टर्ब और टेंशन में और डिप्रेशन में रहीं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज होने की बजाय थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बना। लेकिन मंगल का अपने ही 10वें घर में आ जाना, लगन लॉर्ड का मालिक, तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिलीफ देता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। और लगन लॉर्ड के ऊपर बढ़ गए तो यहाँ सेहत की तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। फिर 10वें का मालिक वो 9th में आ जाएगा, उसे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और चीज़ें जो है वो मिलती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा भी। या 7th का मालिक और 12वें घर का मालिक जो है, सॉरी 12वें घर का मालिक और 7th का मालिक, उसका 10वें घर में बैठना, यानी बैरून मुल्क से भी कोई आपको कोई ऐसा कारोबार या ऐसा कोई काम ऑनलाइन मिल सकता है जिससे आप आगे जाके चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर कर लें। स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे मार्स का मूव करना काफ़ी हद तक उन्हें रिलीफ और टेंशन से दूर करेगा। फिर सन का भी 8वें घर से निकल कर 9th में आना, यहाँ भी आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फादर की हेल्थ को लेकर जो टेंशन और डिप्रेशन थी उसमें देखेंगे थोड़ा सा कमी
वाक़या होती हुई नज़र आएगी। चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ मरकरी जो कि आपके 8वें घर का मालिक है, वो 7 जुलाई को ही अपने घर में आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो एकदम आपकी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी और जो आपको एकदम प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें कमी एकदम वाक़या नज़र आई होगी। गवर्नमेंट से कोई टेंशन या डिप्रेशन वो आपको फेस करना पड़ती है, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। और जो ओल्ड एजेस थे स्कॉर्पियन, उनको सेहत में काफ़ी हद तक अपनी वो बेहतर भी फील करेंगे। उनको यहाँ मरकरी का अपने ही घर में बैठना सेहत की तरफ से काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा, चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट बनता नज़र आएगा। तो जुपिटर आपके 2nd का मालिक है और 5th का मालिक है, और वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ रेट्रोग्रेड होके 3रे घर को, यानी कम्युनिकेशन, जो कमीशंस का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आएगा और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी नज़र आएगी। तो ये भी कि यहाँ मरकरी दोबारा जो है कैंसर में भी आएगा, और मरकरी इस कुंडली में जो है वो 8वें का भी मालिक और 11वें घर का मालिक। तो यहाँ अचानक कोई ऐसा सोर्स बन सकता है आपके इनकम का, और अचानक कोई काम ऐसा फाइनेंशियली जो है वो आपको बेनिफिट्स दे सकता है, क्योंकि 10वें का मालिक के साथ कंजक्शंस का हो रहा है। तो यहाँ चीज़ें अचानक कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एक जंप भी मिलता हुआ नज़र आएगा, चीज़ों में आपको बेहतरी भी नज़र आएगी, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी और काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर और हालात में बहुत बड़ी तब्दीली अभी आपको दिखती हुई नज़र आएगी। अब हम सेक्रेटरीज की बात करेंगे, लेकिन मैं ये पहले आपको बता दूं कि मैं लगन से और मून साइन से आप देख सकते हैं, बड़ी दफ़ा आपको बता चुके हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आपको बताया जाता है, और लगन से और मून साइन से। लेकिन उसके बावजूद आप बार बार एक ही मैसेज जो है वो कि किससे बताते हैं, आपको इतना अर्सा हो गया नहीं पता चल रहा। तो अगर अभी नहीं आपको पता चल रहा तो आगे भी पता चलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लगन से ही और मून साइन से भी। सेक्रेटरीज की बात करते हैं, सेक्रेटरीज के लिए ये मंथ काफ़ी हद तक रिलीफ वाला मंथ है। इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें आपको रिलीफ देती हुई नज़र आएंगी। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो जुपिटर आपके 3रे घर में है, अपने ही लगन लॉर्ड का मालिक 3रे घर में वो रेट्रोग्रेड है, और वो 2रे घर का भी देगा, यानी कि फैमिली से भी बेनिफिट्स और आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलता नजर आएगा। सैटर्न भी जो कि आपके 2रे घर का मालिक है, हालांकि 2रे घर का मालिक होने के बावजूद फाइनेंशियली में काफ़ी हद तक आपको उसने डिस्टर्ब किया, और कुछ ऐसा फैमिली में टेंशन डिप्रेशन का माहौल भी बनाया, क्योंकि सैटर्न आपके 2रे घर में बैठा था, और मार्स जो कि आपके 5वें और 12वें घर का मालिक था वो 8वें घर में बैठा था, जहाँ आपको औलाद को लेके भी टेंशन डिप्रेशन, जॉब को लेके भी, ओहदे को लेके भी, और कामों को लेके भी काफ़ी, और ख़र्चों को लेके काफ़ी परेशान थे। मार्स आपके 8वें घर में बैठा था, वहीं वीनस जो कि आपके 11वें घर का मालिक। लेकिन अचानक कहीं ना कहीं ऐसे इसने मसाइल खड़े किए थे, लेकिन अचानक कोई फाइनेंशियली गेन भी आपको बेनिफिट्स ज़रूर दिया था उससे। सन जो कि आपके 7वें घर में है, जो कि 9th का मालिक है, यानी कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलता हुआ भी नज़र आएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। लेकिन सन का यहाँ 16 जुलाई को निकल कर 8वें घर में चले जाना फादर के लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए इशू बन सकता है, और फैमिली में भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन भी बन सकता है, और कोई गवर्नमेंट से भी आपको कोई यहाँ कोई जुर्माना या कोई टैक्स जो है वो या पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये मंथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपके 10वें का मालिक और 7वें का मालिक अपने ही घर में 7 जुलाई को आ जाएगा, जिससे आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। आपको फाइनेंशियली गेन काफ़ी हद तक बेहतर और रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आएगा। फिर मार्च का 8th हाउस से निकल कर 9th हाउस में आ जाना, यहाँ आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी 5वें का मालिक अपने से ट्राइन 9th हाउस में चला जाएगा, जो 12वें घर के मालिक, यानी बैरून मुल्क से भी आपको कोई बेनिफिट्स या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र। अगर आपका प्लान है बैरून मुल्क जाने का, तो यहाँ आपको बड़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ अचानक आपको फाइनेंशियली गेन भी बढ़ेंगे, और आपका बिजनेस और कैरियर जो है बड़े अच्छे स्मूथली बहुत अच्छे वे में आगे चलता हुआ आपको नज़र भी आएगा। चीज़ों में बहुत बड़ी अच्छे तक लेवल में बेहतरी होती नज़र आएगी। फिर मरकरी का
ये बे यहाँ पे फिर दोबारा हाउस चेंज कर जाना, फिर वीनस का भी आपके 9th में आ जाना जो कि आपके छठे घर का मालिक है। तो फादर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट, लक से भी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ राहु केतु आपके छठे घर में बैठे हुए हैं और 12वें में, तो यहाँ चीज़ें आपको काफ़ी हद तक कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में भी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो उसमें कमी वाक़ई होगी। वो केस जो है वो भी आप जीत सकते हैं और आपको कोई अचानक खुशखबरी भी ऐसी मिले जो घर में एक बड़ा अच्छा माहौल सा बने और चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे लेवल के ऊपर स्मूथली चलती हुई भी आपको नज़र आए। इस सेक्रेटरीज के लिए ये वीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मंगल का 9th हाउस में आ जाना आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ और सुख का बाइस बनेगा। यहाँ वीनस जो कि आपके छठे घर का मालिक है, लेकिन 7 प्लैनेट है, 11th का मालिक जो है 9th पे बैठा, यानी लक में आपके काफ़ी कुछ आपको फाइनेंशियली गेन जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हुए नज़र भी आएंगे और आप फाइनेंशियली गेन का भी काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको उठाते हुए नज़र भी आएंगे। क्योंकि यहाँ मरकरी जो कि आपका 10th का मालिक है और यहाँ आपके 7th का मालिक है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट भी मिलेगा। मरकरी दोबारा जब 25 को आपके कैंसर में आएगा और सैटर्न के साथ अपोज करेगा, तो यहाँ अचानक कोई आपको जॉब से रिलेटेड भी कोई टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है, लेकिन उस रिलीफ में आप निकल जाएंगे आपको, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd हाउस से 9th हाउस को भी देख रही है। किस्मत आपको भरपूर आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। चीज़ों में आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र भी आएगा। यहाँ अगर आप येलो सफ़ायर स्टोन अगर आपकी कुंडली आपको बताती है तो ज़रूर पहने, रेड कोरल का स्टोन भी पहन सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको यहाँ रिलीफ मिलता भी नज़र आएगा। हाँ, ससुरालियों से रिलेशनशिप को थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा और बेहतर कीजिएगा, और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मत लीजिएगा अपने ससुराल वालों से, वरना टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करते हैं तो सैटर्न आपका अपने ही ताले में बैठा हुआ है, जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, वीनस जो कि आपका 5वें और 10वें का मालिक है वो केंद्र में बैठा, उसके साथ आपकी ऑपोजिशन बन रही है, और मार्स जो कि आपके 4th हाउस का मालिक और 11वें घर का मालिक उसके साथ भी है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। फिर सन जो कि आपके 8वें घर का मालिक था वो आपके छठे घर में सन बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ चीज़ें में सन ने आपको जब छठे घर में था तो आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को जज किया और आपको पता चल गया था कि किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्यूशंस निकालना है, किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को हल की तरफ लेके जाना है, वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिला। लेकिन सन का जब 16 जुलाई को ट्रांजिशन हुआ वो अपने जोसेफ से निकलकर कैंसर में आएगा, तो यहाँ सैटर्न के साथ अपोज होगा, तो 8वें घर का मालिक के साथ लगन के मालिक की कंडीशन ये थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन, मैरिज रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन, बिजनेस पार्टनर से लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। घरेलू हालात भी थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, गवर्नमेंट से कोई जुर्माना भी आपको हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को लेकर चलना है। ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ज़रूर है। फिर मंगल का जो कि आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है वो अचानक 8वें घर में चला जाएगा वीनस के साथ जो 5वें घर का मालिक है, यानी 5वें का और 11th का 8वें घर में अचानक कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं जिसके लिए आपको काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा पैसा भी आपको मिल जाए जो कल के लिए आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। कोई अचानक का भी घर है 8वां, और अचानक ही प्रॉब्लम्स का भी ये घर है और अचानक पैसा मिलने का भी घर है। ओके, हो सकता है अगर आप लगा के बैठेंगे गवर्नमेंट से कोई फंड जो था वो मिलना है, इंश्योरेंस से अगर कोई आप क्लेम कर रहे हैं उसमें कोई डिले आ जाए, उससे कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़े। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन्स का भी होगा कि उनकी पेंशन जो है प्रॉपर उन्हें नहीं मिल रही, वो भी यहाँ पे अचानक जो चीज़ें ऐसी आपके सामने है कि जो आपकी चीज़ असल है वो आपको मिल नहीं रही। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा सा ये मंथ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है। फिर मरकरी का अपने घर छठे घर में आ जाना, यहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ काफ़ी हद तक मिलेगा।
फादर से रिलेटेड चीज़ें करियर में काफ़ी हद तक आपको उनकी सपोर्ट रहेगी, और फादर से रिलेटेड जो फैमिली रिलेटेड बिजनेस हैं उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और काफ़ी हद तक चीज़ों में आप बेहतरी भी देखें। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है, ख़ास तौर पर अपने रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर रिलेशनशिप मिसेस को लेकर थोड़ा सा भी आपको रहना है। और यहाँ जो पार्टनर हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, उनसे भी लेके आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा ख़याल जो है चीज़ों का रखना है, वरना यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और टेंशन में होती हुई नज़र आ रही हैं। यार लव रिलेशनशिप को लेके भी आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन का सामना फेस करना पड़ सकता है। लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना और रिलेशनशिप ख़त्म होने की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो के 12वें घर को देखना खर्चों को इस तरह बढ़ा देगा, जो के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकता है, और वहाँ आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो खर्चों की वजह से और हेल्थ की वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन का माहौल भी बन सकते हैं। यहाँ बंधन योग भी बनेगा, तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। केतु जो कि आपके 11वें घर में बैठा हुआ है और राहु आपके 5th में बैठा है, और राहु वीनस का 8वें घर में जाना, तो यहाँ राहु भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब और टेंशन औलाद की तरफ से भी कर सकता है। औलाद को लेके भी आपको परेशानी का बायस और प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने लेकर चलना है। ख़ासतौर पर रोड एक्सीडेंट से भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चीज़ें जो हैं थोड़ा मुश्किल है, ये मंथ काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपको चीज़ों में रिलीफ भी देगा, लेकिन आपकी इंटेलिजेंट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप पे रखेगी। खौफ जो है उसे निकालना पड़ेगा, उस खौफ की वजह से चीज़ों में थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। उसको लेकर कोई टेंशन और डिप्रेशन का माहौल जो है वो बन सकता है। तो जितना भी आप केयरफुल होकर रह सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस की बात करें, अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं, तो आपका लगन लॉर्ड ही 12वें घर में है, जुपिटर आपके ताले में है, वो रेट्रोग्रेड होकर 12वें घर को देखेगा, तो ये ज़्यादा थोड़ा हेल्थ के लिए और ख़र्चों के लिए आप टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बनेगा। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर 11वें घर को देखना, ये थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन 16 जुलाई को सन जो कि आपके 6ठे घर में आ जाएगा, यहाँ आपको लिटिगेशन से रिलेटेड और उधार से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। किसी से लड़ाई और झगड़ा हो सकता है पैसों को लेके, और आपको हेल्थ इश्यूज भी जो है काफ़ी रह सकते हैं, हॉस्पिटल भी आप जा सकते हैं। यहाँ वर्किंग प्लेस में भी आपको काम में काफ़ी डिस्टर्ब और टेंशन डिप्रेशन लगा रहेगा, खौफ लगा रहेगा। फिर मार्स जो कि आपके 4थे हाउस का मालिक है और आपके 3रे हाउस का मालिक है, उसका 7वें हाउस में आ जाना, यहाँ थोड़ा सा मार्स का आपको देखना थोड़ा एग्रेशन में लेकर आएगा, और यहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब भी करेंगी। मंगले योग बनेगा, मैरिज पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेकर भी टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी डिस्टर्ब और टेंशन में रह सकती हैं। फिर मरकरी का 5वें घर में आना, ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर देके जाएगा। यहाँ इस रिलीफ से आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी तो नज़र आएगी, और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको सुख और लिटिगेशन से रिलेटेड और जो डॉक्यूमेंटेशन बैंक को या फाइनेंस को लेकर थे उसमें कमी काफ़ी हद तक वाक़या होती भी नज़र आएगी। यहाँ शम्स जो कि आपके 7वें घर का मालिक है, मिसेस की हेल्थ को लेकर भी, पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनको लेकर भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बनता रहेगा। ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब करेंगी। फिर वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है और 9th का मालिक है, उसका 6ठे घर में आ जाना, तो यहाँ फादर से रिलेटेड तो करियर जो है उनके लिए तो काफ़ी हद तक रिलीफ है, लेकिन आपको अपने करियर से और जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो इस महीने फेस करना पड़ सकती है। तो ये महीना कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर चलना है, और चीज़ों को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है।
यहाँ हेल्थ की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब रह सकती हैं। फाइनेंस और फैमिली को लेके भी टेंशन और डिप्रेशंस का माहौल जो है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लव की बात करें तो मरकरी का 5वें घर में आना तो काफ़ी हद तक आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीफ भी देगा। फिर सन और मरकरी का यहाँ बनना योग 5वें का और 7वें का मालिक का कंजक्शन जो लव रिलेशनशिप में जो शादी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, चीज़ों में बेहतरी होगी और काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी दे सकते हैं। अगर 12वें घर का ताल्लुक, अगर आप बैरून मुल्क से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो फिर ये 12वें घर का रिज़ल्ट काफ़ी हद तक आपको बेहतर और काफ़ी अच्छे मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वरना 12वां घर एक्टिव होगा तो हॉस्पिटलाइज और खर्चों करा के वो आपको टेंशन डिप्रेशन में डाल सकता है, कोई लिटिगेशंस में आपको प्रॉब्लम में खड़ी कर सकता है जो आपके लिए काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करना है, ज़्यादा चीज़ों को आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना, वरना ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो खड़ी हो सकती हैं और चीज़ें जो काम बन रहे थे उनमें भी डिले आने की वजह से आप खुद काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार जो है वो हो सकते हैं। तो आपने देखिए कोशिश करनी है कि किस तरह अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब हम आखिरी जोड़ यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो लगन लॉर्ड ही 11वें 12वें घर में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड होके, जब रेट्रोग्रेड हो तो 11वें घर को देख रहा है, ये इज़ अ गुड साइन। यानी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए सिस्टम में काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं। बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, बड़े नेटवर्क से आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल सकता है। सन जो कि आपका 5वें घर का 6ठे घर का मालिक है, वो आपके बैठा हुआ था 4th हाउस में, जो कि छठे घर। यहाँ पे मामू से रिलेटेड कोई टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रही होगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी रहीं। और यहाँ सन का मूव कर जाना और आपके 5वें घर में आ जाना, वहाँ सैटर्न के साथ अपोज करना, यहाँ कोई चीज़ों का एकदम अचानक औलाद को लेके या रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। सैटर्न जो कि आपके 11वें घर में बैठा और 10वें घर को भी देखे, जो 10वें घर का कर्म का मालिक है, तो यहाँ फाइनेंशियली गेन होते हुए आपको काफ़ी बड़े लेवल्स के होते हुए नजर आए। कोई अचानक कोई ऐसे लोग आपके साथ इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे जो आपके काम और आपकी चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर होता हुआ लेते जाके नज़र आते हैं। यहाँ आपके 5th हाउस में मार्स और वीनस बैठे हुए थे। मार्स आपके जो 2nd का मालिक था और 9th का मालिक था, वो छठे घर में आ जाएगा। मार्स का छठे घर में आना बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको दुश्मनों से थोड़ा सा जो खौफ था, टेंशन थी, डिप्रेशन देखेंगे, उसमें कमी आप वाक़ई देखेंगे और चीज़ें ऐसे बनना शुरू होंगे। लगन को भी देखेगा, आपके अंदर खुद के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें आपको फाइनेंशियली गेन काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगे। या मार्च के छठे घर में आपको फाइनेंशियली गेन करता हुआ काफ़ी नजर आ रही है। आपके 8वें घर के माल के साथ बैठा हुआ था, अचानक कहीं से फाइनेंशियली गेन और फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको बड़े लेवल का मिलता हुआ नजर आएगा। फिर मरकरी का अपने घर में आ जाना, ये बहुत बड़ा आपको रिलीफ देता हुआ नजर आएगा। या घर के मामला में काफ़ी हद तक सुकून होगा, बिजनेस के मैटर्स में काफ़ी हद तक आपको सुकून मिलेगा, फाइनेंशियली गेन भी आपको हासिल होंगे, डेली सोर्स ऑफ इनकम से भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे और पार्टनर के साथ भी काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे सन सैटर्न का जब आपका 5वें का मालिक 11वें का मालिक और 12वें घर के सामने, तो यहाँ औलाद को लेकर कोई ऐसा माहौल या टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकता है जो एकदम झगड़े की तरफ जा सकता है। गवर्नमेंट के साथ भी अगर आप कोई लगे तो यार मेरा वर्किंग प्लेस में कोई है, मेरी प्रमोशन या जॉब हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे कोई ऐसे हालात शुरू बनेंगे अचानक जो आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ होगी। लेकिन जल्दबाजी जो है ये आपके करियर को थोड़ा सा सवालिया निशान लगा सकती है। तो आपने जल्दबाजी में नहीं आना, ये महीना काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना 11वें घर को देखना बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मार्स का छठे घर में आ जाना, क्योंकि मार्स कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक है आपका, वहाँ से दूसरे घर को भी देखेगा और जो आपके 11वें घर का मालिक है उसको साथ उसका ऑपोजिशन रही। फिर सन का यहाँ सैटर्न के साथ ऑपोजिशन बन जाना, फिर वीनस की जो है वो भी आपके छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा हेल्थ को लेकर और पेट से रिलेटेड मसलों को थोड़ा सा आपने बहुत ख्याल रखना है। पेट से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन दे सकती है, लेकिन ये वीक महीना काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ वाला होगा। 16 को जब 7 को जब मरकरी आ जाएगा, 16 को सन आ जाएगा, 17 को वीनस आ जाएगा और 20 को
जब मार्च यहाँ पे आ जाएगा, चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आएगा और आपको दिखेगा भी कि चीज़ें मेरी बेहतर नहीं बल्कि बहुत अच्छे लेवल पे बेहतर हो रही हैं और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी आएगी आपको। फिर मरकरी का अपने घर में आ जाना ये चीज़ों में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। फिर मरकरी को 23 तारीख को वापस 5वें घर में आ जाना, सैटर्न के साथ अपोज करना, तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में बेनिफिट्स भी आपको नज़र आएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा और बैरून मुल्क से भी आपको कोई बड़े लेवल का रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या बैरून मुल्क से काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन ये देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट के साथ कोई आपने ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आपको काम बनते बनते जो गवर्नमेंट की वजह से रुक जाए और आपको अचानक टेंशन डिप्रेशन आ जाए। लेकिन अगर आप चीज़ों को सही डॉक्यूमेंटेशन को लेके चलते हैं तो यही गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था जुलाई का महीना कैसा रहेगा 12 ज़ोडिएक के ऊपर हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।